नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजम में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में शामिल कई नेता जमीन माफिया बन गए हैं, शिक्षा माफिया बन गए हैं या दूसरे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? ये सवाल बार बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में उठता रहा है और विधानसभा चुनाव में तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के कद्दावर माने जाने वाले नेता बृजमोहन अग्रवाल पर आरोप लगाए थे। जलकी कांड को कौन भूल सकता है? इस मामले में किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जे का ही मामला नहीं था, बल्कि सरकारी योजनाओं से इस पूरे जमीन पर कई तरह के काम कराने के भी आरोप तत्कालीन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर लगते रहे। वर्तमान में वे राज्य की राजनीति से किनारे कर दिए गए हैं और वे सांसद हो चुके हैं। लगातार चुनाव जीतना उन्हें आता है। हालांकि एक वर्ग का यह भी दावा है कि बृजमोहन अग्रवाल ने जो रमन सरकार के दौरान संपत्ति बनाई थी वह बेतहाशा है, उसका कोई था नहीं है। ये दूसरी बात है। इन आरोपों पर कितना दम है यह किसी से छिपा भी नहीं है। तब जलकी कांड में जो फैसला आया था महासमुंद कोर्ट का, महासमुंद न्यायालय का, वह फैसला बृजमोहन अग्रवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि 2 महीने के भीतर न केवल जमीन जल संसाधन विभाग को वापस करनी थी, बल्कि राजनीति पर भी इसका असर होने वाला था। और यही वजह है कि जलकी कांड के फैसले के बाद वे लोकसभा चुनाव तो जीत गए और इसकी वजह कांग्रेस की मिलीभगत भी बताया जाता रहा। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। तो क्या पूरी सरकार बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लग गई है? यह बड़ा सवाल है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल भी लगातार मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर सरकार की किरकिरी तो करवा ही रहे हैं। ऐसे में समता कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर जो फैसले हुए हैं वह भी क्या चौंकाने वाला नहीं है? या बृजमोहन अग्रवाल को दूसरा झटका नहीं है? हालांकि झटका तो उन्हें तब भी लग गया था जब राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से योगेश अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा था। और अब जो मामला है जमीन विवाद का मामला है, समता कॉलोनी में 4000 स्क्वायर फीट जमीन का मामला इस कदर तूल पकड़ा कि लोगों को आंदोलन भी करना पड़ा था। और न केवल आंदोलन किया बल्कि न्यायालय भी पहुंच गए थे लोग। जो न्यायालय पहुंचे थे उनमें ओम प्रकाश भांगला, प्रफुल्ल मजीठिया, पारस सुराना और भी कुछ नाम हैं। और इन लोगों ने अदालत में जाकर न्याय की गुहार लगाई थी कि जो रास्ते सालों से चालू है, लोग आवागमन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसे निजी जमीन बताकर कोई कैसे रास्ता बंद कर सकता है? समता कॉलोनी में करीब 4000 वर्ग फीट जमीन की खरीदी को लेकर जो ये विवाद था वह भी बृजमोहन अग्रवाल की छवि खराब करने वाला था। लेकिन पूंजी की अपनी ताकत है। ऐसे में कहा जाता है कि योगेश अग्रवाल ने यह जमीन जितेंद्र और किशोर साहू से खरीदी थी। और जब बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हुआ तो कॉलोनी वासियों ने आपत्ति की थी। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने सड़क की जमीन की खरीदी बिक्री को अदालत में चुनौती दी थी। बताया गया कि आरडीए ने चिरहुरडी में भूमि विकास करने की योजना बनाई थी। इसके लिए नगर निवेश विभाग से नक्शा भी स्वीकृत कराया गया था। बाद में समता कॉलोनी गृह निर्माण समिति ने चिरहुरडी योजना को टेक ओवर कर लिया था।
किसानों को जमीन का मुआवजा मिल चुका था, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने का फायदा कुछ लोगों ने उठाया और जमीन बेचना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक जमीन योगेश अग्रवाल ने खरीद ली थी। हालांकि एक वर्ग का यह भी दावा है कि जानबूझ के सरकार के इस त्रुटि का फायदा कई जमीन माफिया उठाते हैं और वे खसरा खरीद लेते हैं और बाद में फिर नाटक करते हैं। ये मामला इस तरह का था नहीं था, यह एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने का फायदा उठाकर जिन लोगों ने जमीन खरीदा या रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने का फायदा उठाकर जिन भूमाफियाओं ने जमीन खरीदा, उसे लेकर कई जगह विवाद की स्थिति इस शहर में निर्मित है। क्योंकि मुआवजे के समय कीमत कुछ और थी, आज जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ी है। ऐसे में भूमाफियाओं की नजर इस तरह के सरकारी कमियों पर रहती है और वे ये खेल बड़े आसानी से कर लेते हैं। ऐसी ही जमीन जब योगेश अग्रवाल ने खरीदी, जो सड़क के रूप में उपयोग हो रही थी, और यह बात ऐसा नहीं है कि योगेश अग्रवाल को मालूम नहीं होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति जमीन खरीदता है वह मौके का मुआयना तो जरूर करता है, और जब उसने देखा होगा कि इस जमीन का उपयोग सड़क के लिए हो रहा है, उसके बाद भी यदि उन्होंने खरीदा है तो क्या इसमें कोई झोल था, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये नियत का मामला है। ऐसे में कॉलोनी वासियों में जो धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार के तरफ से जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि सत्ता पक्ष तो उन्हीं का है, सरकार उन्हीं की है, और बृजमोहन अग्रवाल के दबदबे की क्या स्थिति है यह भी पूरा प्रदेश जानता है। ऐसी परिस्थिति में जब यह मामला अदालत पहुंचा, इस पूरे मामले की प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कुमारी सीमा कंवर ने जब सुनवाई शुरू की तो आदेश जारी कर दिया कि बाउंड्री वॉल को तोड़कर 3 माह के भीतर रास्ता फिर से प्रारंभ किया जाए। रजिस्ट्री शून्य कर दी गई। यदि आप समता कॉलोनी जमीन विवाद और जलकी कांड को देखें तो लगभग एक जैसी परिस्थिति है, क्योंकि वहां भी जल संसाधन विभाग मुआवजा दे चुका था और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों के नाम से जमीन बेच दी गई थी और उसमें शानदार या रिसोर्ट बना दिया गया था। कमोबेश वही स्थिति समता कॉलोनी की थी। किसानों को मुआवजा दिया जा चुका था, सड़कें बन गई थी सरकार की योजना के अनुसार, और वो जमीन खरीद के फिर बाउंड्री वॉल बनाया गया था। यानी समझिए, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इस तरह का खेल होता रहा है।